आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि ये एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया है। इसमें टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसका विस्तार भी देखेंगे, जिससे कि आपका 2 से 250 क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। ये हमारी क्लास 15 से 20 मिनट की रहने वाली है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखेंगे, पहली प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखेंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है। यह राज्य के कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर बहती है, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ यह कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? अगर देखें लघु उद्योग, तो हो जाएगा कानपुर में। कानपुर में सबसे ज़्यादा लघु उद्योग है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखें, कानपुर को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और क्वेश्चन को याद रखेंगे। यहाँ चमड़ा उद्योग विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बड़ी संख्या में सूक्ष्म और उद्योग स्थापित हैं। वस्त्र उद्योग भी यहाँ विकसित है। यह उत्तर प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये हो जाएगा 18 जून 18 जून 2003 में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, योजना किसानों की तकनीकी जानकारी देने हेतु शुरू हुई। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना है। प्रत्येक ग्राम में किसान मित्र आयुक्त किए गए हैं। यह कृषि विभाग द्वारा संचालित है। ग्रामीण विकास में सहायक योजना है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। यह केंद्र अब प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। 1985 में हुई। यह संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उत्तर उत्तर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देता है। विभिन्न कला कार्यक्रम आयोजित करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ये डेट याद करेंगे, 1887। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डेट पूछ लिया जाता है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। यह देश के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। कई प्रसिद्ध नेता यहाँ से शिक्षित हुए हैं। वर्तमान में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा ये क्या है, मिला हुआ है। देखेंगे अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, लीडर का प्रकाशन प्रकाशन 1909 में शुरू हुआ। यह इलाहाबाद में प्रकाशित होता था। यह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था। पंडित मालवीय इसके संस्थापक थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लीडर पत्रिका के संस्थापक कौन है, इस प्रकार पूछा जाएगा। ये हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। यह प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र था। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्धों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगर देखेंगे कहाँ पे, तो ये हो जाएगा कौशाम्बी में। कौशाम्बी में क्या है, जैन और बुद्ध के दोनों के प्रसिद्ध स्थल हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। कौशाम्बी प्राचीन नगरी था। यहाँ जैन तीर्थंकरों से संबंधित स्थल है। बौद्ध धर्म से भी इसका संबंध है। यह ऐतिहासिक महत्व का स्थल है।
पुरातात्विक अवशेष यहाँ पाए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो है उत्तर प्रदेश में समस्तपुर पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? समस्त पश्चिम बिहार देखेंगे तो ये हो जाएगा रायबरेली, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, समस्तपुर पश्चिम बिहार इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करेंगे, क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। समस्तपुर पश्चिम बिहार ये 1987 में स्थापित हुआ। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। यह आर्द्र भूमि क्षेत्र है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? अगर देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन सी, तो ये हो जाएगा थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। थारू जनजाति मुख्यतः तराई क्षेत्र में रहती है। इनकी जनसंख्या में सबसे अधिक है। ये कृषि पर निर्भर हैं। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। नेपाल सीमा के पास निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगर देखेंगे राइट आंसर जो है लखनऊ में, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे लखनऊ उर्दू भाषा का केंद्र है। यह उर्दू के संरक्षण हेतु संस्थान है। यह भाषा प्रशिक्षण प्रदान करता है। साहित्यिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। शोध कार्य भी किया जाता है। यहाँ पे क्या है, शोध कार्य भी किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मसूद वलीम है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। मसूद वलीम प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। खेल क्षेत्र में योगदान था। राज्य का नाम रोशन किए इन्होंने। चलिए अगले देखते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। लखनऊ, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए ले देते हैं इसका विस्तार। यह कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु है। इसका नाम संपूर्णानंद पर नाम है। यह राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है। प्रशासनिक प्रशिक्षण दिए जाता है। आधुनिक कारागार प्रबंधन सिखाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखेंगे भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया? ये हो जाएगा आगरा में किया गया था। आगरा में क्या है, 1846 में किया गया था, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। यह भारत का पहला केंद्रीय कारागार था। अंग्रेजी शासन काल में स्थापित हुआ। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अंग्रेजी शासन काल में स्थापित हुआ। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ थी। प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आज भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। चलिए देखते हैं। देखेंगे उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? अगर देखें उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना क्या है, 1942 में। 1942, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनका विस्तार देखते हैं। देखें पशुधन विकास हेतु विभाग बनाया गया। दुग्ध उत्पन्न बढ़ाने के उद्देश्य था। पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती थीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देता था। यह कृषि विभाग से जुड़ा है। चलिए देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब की गई थी? अगर देखेंगे मत्स्य पालन का शुभारंभ राइट आंसर हो जाएगा 1944 में। 1944, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे मत्स्य विभाग की शुरुआत 1944 में हुई थी। तालाबों का विकास किया गया। रोजगार सृजन सहायक है। यह प्रोटीन स्रोत के रूप में मछली महत्वपूर्ण है। राज्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ा। यदि क्लास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगले देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा विश्व
विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? अगर देखेंगे सबसे बड़ा मेला तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में प्रयागराज भी है तो प्रयागराज, क्योंकि इसका नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया है, प्रयागराज, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा देखेंगे, प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है। यह 12 वर्ष में एक बार लगता है। गंगा यमुना संगम में आयोजित होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लाखों श्रद्धालुओं का इसमें भाग लेते हैं। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति कब की गई थी? अगर देखेंगे लोक आयुक्त की नियुक्ति कब की गई थी तो ये हो जाएगा 15 अक्टूबर 1977। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। लोकायुक्त भ्रष्टाचार की जांच करता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाता है, जनता की शिकायतें सुनता है, यह संवैधानिक पद है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें स्थापना अगर इसकी पूछा, अभी हमने बताया था 1887 में हुआ था। देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अनेक स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से जुड़े हैं। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है? अगर देखें किस धार्मिक समुदाय का, ये हो जाएगा जैन का है। जैन जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा जैन समुदाय की जनसंख्या तीसरे स्थान पर है। व्यापार में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कई जैन तीर्थ स्थल राज्य में हैं। यह धार्मिक रूप से संगठित समुदाय है। शिक्षा व उद्योग में योगदान है इनका। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में, आपके भी आने की इसकी संभावना है। देखेंगे उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। यह कला संग्रहालय है। प्राचीन मूर्तियाँ संग्रहित है। चित्रकला का बड़ा केंद्र, ये क्या है, संग्रह है। पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र है। चलिए देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा चमड़ा जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। परंपरागत उद्योग के रूप में विकसित है। हजारों लोगों को रोजगार क्या है मिलता है। विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। देखेंगे अगला है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। अगर देखेंगे इसका केंद्र कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा कानपुर में। कानपुर जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। यह औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु स्थापित है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देता है। डिजाइन क्षेत्र में सहायता करता है। आधुनिक औद्योगिक विकास में सहायक है। राज्य सरकार द्वारा क्या है समर्थित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई थी? अगर देखेंगे इसकी खोज कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, सोनभद्र में। सोनभद्र जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा गया है। इसके आने के 100% संभावना है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो सोनभद्र खनिज संपदा में समृद्ध है। यह यूरेनियम के भंडार मिले हैं। यहाँ यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ऊर्जा उत्पादन में क्या है उपयोगी है। खनन कार्य महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास में सहायक है। चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में
कौन सा जिला है? अगर पूछा जाए आंवला का उत्पादन किस जिले में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये भी स्टार मार्क करेंगे, क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। अगर देखेंगे आंवला सबसे ज़्यादा क्या प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में होता है। अगर पूछा जाए प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे, ये भी पूछा गया है, ये हो जाएगा सई नदी के किनारे। सई नदी के किनारे क्या है? प्रतापगढ़ वह बसा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, इसका पहले विस्तार देखते हैं। प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। आंवला आधारित उद्योग स्थापित है। औद्योगिक गुणों के लिए क्या प्रसिद्ध है? निर्यात भी किया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसमें महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिठूर में। बिठूर जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो बिठूर कानपुर के निकट स्थित है। यह धार्मिक स्थल है। रामायण से जुड़ा महत्व है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रामायण से जुड़ा महत्व है। पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक धरोहर भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वह जगह है भारतीय दलहन, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा दलहन फसलों का शोध करता है। देखें कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। किसानों को नई तकनीक देता है। राष्ट्रीय स्तर का संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखें मिर्ज़ापुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य पर्वत के निकट स्थित है। धार्मिक महत्व भी है। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा नेपाल, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, पूछ लिया जाता है कि भारत के साथ किस देश की सीमा क्या है? खुली सीमा है। तो ये हो जाएगा नेपाल के साथ क्या है? खुली सीमा है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है। तराई क्षेत्र इस सीमा पर है। सांस्कृतिक संबंध भी है। व्यापारिक आवागमन होता है। खुली सीमा नीति लागू है, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, खुली सीमा नीति लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी में क्या नदी से आकर मिलती है? अगर देखें केन नदी किस नदी से आकर मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी में। यमुना नदी में क्या है? अपना जल गिरा देती है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। यह यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश से निकलती है। सिंचाई में उपयोगी है। हमीरपुर के पास क्या है? यह नदी यमुना से मिलती है। चलिए आज हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।